शिखा, बेटा तू भी बैठ जा और पहले खाना खा ले। नहीं मम्मी जी, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। अरे पर मैंने कहा ना, पहले खाना खा ले, काम तो बाद में होता रहेगा। मम्मी जी खाना ठंडा हो रहा है, आप खाइए ना खाना। आप सब खाना खा लेंगे, उसके बाद मैं खा लूंगी। अरे पर ये सब तो रिद्धि देख लेगी, वो है ना। तू बैठ जा बेटा, पहले खाना खा ले, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। बैठ जा बेटा। ठीक है, जब आप इतना बोल रही हैं तो खा लेती हूँ। नीचे बैठ के खा। कुछ कहा आपने? बहरी है तू? अरे मैं ये कह रहा हूँ खाना नीचे बैठ के खा। जी। भाभी अगर हमारे साथ बैठ के खाना खा लेंगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर तुझे अपनी भाभी से इतनी हमदर्दी है तो तू एक काम कर, अपनी भाभी के साथ नीचे बैठ के तू भी खाना खा जा। रिद्धि बेटा, एक काम कर, झाड़ू तू लगा दे, तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है माँ, मैं लगा देती हूँ। भाभी लाइए, झाड़ू मैं लगाऊं। ठीक, तुम पहले जाकर पढ़ाई करो, झाड़ू मैं लगा लूंगी। अभी 2 घंटे से ना भाभी पढ़ाई कर रही थी मैं, और मैं आपको सुबह से देख रही हूँ काम किए जा रहे हो। तबीयत खराब है ना, झाड़ू दो, मैं लगा लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और तुम्हारे लिए कॉफी, ठीक है? सुनिए, मुझसे अब बहू की हालत और देखी नहीं जाती। अरे देखिए तो सही, क्या हाल हो गया है उसका। सुबह लक्ष्य ने कैसे उसे नीचे बिठा के खाना खिलाया। अरे आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? किससे कहे, क्या कहे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो कुछ ऐसा मन करता है और ये घर ही छोड़ के चले जाओ। अब बेटा बड़ा हो गया, मुझे तो ऐसा डर लगता है कभी मेरे पर हाथ छोड़ दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, आप ही कुछ करो। अरे जब वो आपकी नहीं सुनता तो मेरी कहाँ से सुनेगा। आप उसके पिता हैं, उसे समझा तो सकते हैं ना। पर कोई बात नहीं, इस बारे में मैं बहू से बात करके देखती हूँ, क्या पता वो मेरी बात समझ जाए। हाँ हाँ, कह के देखो, हो सकता है बात बन जाए। आप करो जैसे करो। तुझे मैंने कितनी बार कहा है, जो काम मैं तुझे बताता हूँ बस उतना ही किया कर, पर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती ना। अरे जितना बोलता हूँ बस उतना किया कर, उससे फालतू कुछ मत किया कर। समझ में आई? अगर आज के बाद तूने किया तो तू जानती है ना तेरे साथ क्या होगा। समझ गई अब एक काम कर, खड़ी हो, मेरे लिए कॉफी बना के ला। जी। चल। बेटा
कहाँ ध्यान है तेरा? अरे अभी चाय उबल जाती। वो काम कर रही थी, ध्यान नहीं दिया। बेटा अरे ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी। एक बार अपनी तरफ देख तो सही। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा तेरे साथ किस तरह की हरकत करता है, पर मैं करूं भी तो करूं क्या? अरे इकलौता बेटा है मेरा, और मैंने कितनी बार उसे समझाने की कोशिश की, पर वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं वो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उसे क्या हो गया है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पर बेटा तुझे ये सब सहने की जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छा ये होगा कि तू अपने घर चली जा, वहां तू बिल्कुल ठीक रहेगी। मम्मी जी, आपने तो बोलने के लिए बोल दिया कि अपने घर चली जा, लेकिन जब मैं अपने घर इस हालत में जाऊंगी तो आपने सोचा है वो कितना परेशान हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों मेरी वजह से परेशान हो। यहाँ मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ, और वैसे भी अब तो आदत हो गई है। पर बेटा हमें ये सब अच्छा नहीं लगता, और ना ही तेरी हालत देखी जाती है हमसे। देख तू एक काम कर, तू कपड़े बदल ले, मैं तुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर चलती हूँ, क्योंकि मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। बेटा कहाँ ठीक है तू? अरे मुझे तो ठीक नहीं लग रही है। जाके कपड़े बदल ले, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। जा बेटा। मुझसे अब इसकी हालत और देखी नहीं जाती। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पहले डॉक्टर के यहाँ होके आती हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को हुआ क्या है? आप बताइए तो सही। ये सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए कि इनके चेहरे पे चोट के निशान कैसे आए। वो रहने दीजिए आप, मुझे सब कुछ पता है। आपका जवाब यही होगा ना कि ये सीढ़ियों से फिसल गई थी या वॉशरूम में गिर गई थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बात मुझे अच्छे से पता है। देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि आज तक जो कुछ भी इनके साथ होता आया है, आगे से वो इनके साथ ना ही हो तो ही अच्छा है, क्योंकि आपकी बहू बहुत जल्द माँ बनने वाली है। क्या सच में मेरी बहू माँ बनने वाली है? जी हाँ, आपकी बहू माँ बनने वाली है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी, इससे काम वाम कुछ नहीं कराऊंगी। आपने जो कहा वो मुझे याद रहेगा। जी, यही आपकी बहू और इनके आने वाले बच्चे के लिए सही रहेगा। अब से ना तू एक भी काम नहीं करेगी। अरे ये घर के काम सारे मैं खुद कर लूंगी, तू बस आराम करना, ठीक है? कहाँ गई थी? वो बेटा, मैं बहू को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी। इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और वहां जाकर डॉक्टर ने बताया कि बहू माँ बनने वाली है, और मुझे इसकी हालत देखकर लगता है इसे बेटी ही होगी। तू देखना। ये क्या बात कर रहे हो आप? अरे तुझे पता है ना, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। अगर तू मुझे बेटा नहीं दे सकती तो इस घर में भी नहीं रह सकती। और हाँ, अभी जा और अभी के अभी अबॉर्शन करा के आ। जा। तू पागल हो गया है? अरे किस तरह की बात कर रहा है? और अगर बेटी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? अरे तू भूल गया है, तेरे घर में तेरी खुद की एक बहन भी है ना? तुझे पता है? अरे मैंने भगवान से कितनी मिन्नतें की थी, तब जाकर रिद्धि पैदा हुई थी, और जब से वो पैदा हुई है हमारे घर में खुशहाली आई है। और अगर बेटी हो जाएगी तो देखो बेटा, बुरी बात नहीं है, पर तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू पिता बनने वाला है। खुश तो मैं तब होता जब मेरे घर में बेटा होता, पर मेरे घर में बेटी होगी, तो इसमें मैं खुश नहीं हो सकता। अब तू खड़ी क्या है? एक काम कर, जा और ये बच्चा गिरा के आ। अब तू हंस क्या रही है? सुनाई नहीं दे रहा?
काश ये थप्पड़ तुझे बहुत पहले लग गया होता।